आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पसमानदा समाज पार्टी ने अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेबुद्दीन ने बोधगया स्थित एक निजी होटल में आयोजित बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पसमानदा समाज पार्टी पूरे मगध क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के बीच अपना जन समर्थन मजबूत करने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन करेगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि पसमानदा समाज पार्टी को व्यापक समर्थन प्राप्त है। साहेबुद्दीन ने स्पष्ट किया कि पसमानदा समाज पार्टी का आधार सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी को ईमानदार समाज, दलित और महादलित वर्ग का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं वर्गों के एकजुटता से आने वाले समय में पूरे बिहार की रणनीति का सब रूप तय होगा। इसमें महादलित और मुस्लिम मिला के 85% वोट का हकदार हम लोग हैं। और हम लोग कहाँ हैं? आज हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण हम लोग देने काम करते हैं, हम लोग मांगने पड़ रहा है। इससे गलत क्या होती है? इससे हम लोग देते किसी और को, हम लोग को मांगना पड़ रहा है। जो 2% वाले लोग हैं, 50% वाले लोग हैं, देश राज कर रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग को हकदारी कहीं नहीं मिलती है। हिस्सेदारी कैसे मिलेगी आपको? हिस्सेदारी लेने के लिए छीनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दमगाई की मसला है। ये ताकत कब दिखाएगा? दमगाई वोट दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर ताकत है, पर वो ताकत समझ नहीं पाने आप लोग। एक वोट बहुत वैल्यू है, एक वोट का वैल्यू ये हम लोग जानते नहीं है, वो लोग जानता है जो नेता पाया है। वोट को हम लोग बर्बाद ना करना है, और इस वोट को साथ साथ जो गांधी में भरना है, इस गांधी मैदान को भरने के साथ साथ वो साफ दिख जाएगा। जितनी पार्टियां होंगी, मैं बता रहा हूँ, सब सस्ते में ठंडे में हो जाएंगे। जितने पार्टियां होंगी बतापुर के, जैसी कानून खराब न भीड़ भाड़ रह गया। हम वादा आपसे करते हैं कि इतने कम है कि वहां से हम लोग किसी पार्टी में जाएंगे नहीं टिकट लेने के लिए। वो टिकट देने आएगा हमको, ये मेरा वादा खुश रहेगा। टिकट हम लोग नहीं मांगेंगे, एक से दूसरी नहीं, वो टिकट हमसे भंगारी के लिए हमसे लेने आएगा वो। मगर मजबूर हम लोग हैं, हम लोग उसके भीड़ में भी लगाते हैं। उद्देश्य यही है कि हम लोग की पूरे पार्टी पसमानदा समाज पार्टी का प्लान यही है, एक गांधी मैदान भरने का प्लानिंग है। इसी के उद्देश्य से मगध के हर एक क्षेत्र से हर लोग यहाँ आए, यहाँ पे अपना सुझाव दिए कि नहीं ये रैली होनी चाहिए, गया कि गांधी मैदान रैली होनी चाहिए। कारण ये है कि हम लोग को हिस्सेदारी दे नहीं रही है, न भागीदारी दे रही है, तो हम लोग को हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी जब तक अपना ताकत दिखाएंगे नहीं। जब तक ताकत दिखाने के लिए बिल्कुल भाई सरकार को दिखा किसे खाए? जो हमारे वोट को लेके मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो हमारे देश को लेके पीएम बनने का सपना देख रहा है, जो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उनसे लेंगे और किसे लेंगे? इससे पहले भी आपने बातचीत चल रही है, बट अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये सफलता पाने के लिए आपको बिल्कुल उन लोग कलाम यही है, उन लोग का ही कलाम है कि भीड़ दिखाइए तभी हम लोग ताकत देंगे आपको। तो भीड़ दिखाना ही पड़ेगा हिस्सेदारी को। जी बिल्कुल। तो मतलब कि कब आप कर रहे हैं, किस तरफ की तारीख बताइए? सितंबर के समय में रहेगी, डेट होगी सितंबर के समय में, फाइनल डेट होगी और डेट बताई जाएगी। 9 तारीख को बता दी जाएगी फाइनल। हिस्सेदारी पसमानदा समाज पीछे क्यों छूटा? रीजन यही है कि वही तो बोल रहा हूँ, भीड़ जब लगाने की बात आती है तो लोग जुटते नहीं और कोई बिक भी जाते हैं, इसी वजह मसला है। नहीं, अभी फिलहाल आप आए पर भीड़ लगाने, लेकिन इससे पहले के लोग क्या किए? बोल रहे हैं कि सब लोग अपने आप को बेच दे रहे हैं, तो बेच दे रहे तो बिक गया, तो बिका कोई खरीदता कोई? जब बिका हुआ है ये हो। आप भी कहीं भीड़ लगाने बिकने के लिए या फिर अपना नहीं, अगर हम बिकने के भी अगर अपने बिकने के भी लगाते हैं तो ये जरूर पड़ता नहीं। भीड़ तो मैं लगा 200 से लगा रहा हूँ। आज चुनाव की बात है, मैं 200 पहले से ही लाता काम समाज के बीच में कर रहा हूँ। मगर मैं बिका था तो पहले बिका था, और बिका नहीं। मैं अपनी समाज को, पूरे पसमानदा समाज को और महादलित समाज को, दोनों को हक दिलाने काम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका हक लेके रहेंगे, ना दे छीन लेंगे उसको। बिल्कुल। तो ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे या इस चुनाव? ये सिर्फ शुरुआत है, 2029 बाकी है। मतलब लगातार चलते हैं जी। अभी तो ये सिर्फ बिहार के चुनाव में खाली हमें हिस्सेदारी चाहिए अभी फिलहाल, और 2029 की भी तैयारी कर ले। अगर पीएम बनने के सपना देख रहे हैं जो लोग,
देश में हमारे वोट बैंक से, हमारे वोट से, महादलित से और पसवाना समाज के वोट से वो सपना दूर है। बिना पीएम हम लोग को लिए हुए पीएम बनने अपना अधूरा रहेगा। आपके साथ जनता है या फिर सिर्फ आप अकेला? कितना हमारे साथ जनता लाखों लाख में जुड़े हुए हैं। हम जनता के काम कर रहे हैं। अब किसी गांव में जाकर पूछिए, हम जनता का लगातार समस्या को हल कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम होती है। अभी लगातार मेरी प्रोग्राम है और लगातार प्रोग्राम भी है, इसी प्रोग्राम है कि जनता का हमने काम किया, इसलिए प्रोग्राम हमारा दिया जा रहा। हम भी ये भीड़ पैसे की भी नहीं है। अब किसी पता कर लीजिए मेरे बारे में, सब अपने साधन खुद आए हैं यहाँ पे, आप खुद पता कर सकते हैं किसी से। और क्या आज इसका कारण? आज जो मीटिंग रखा गया बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर सिक्के हॉल में, सिक्के इंटरनेशनल होटल में, इसमें आप मतलब मोबाइल घुमा के देख लीजिए कि कितने लोग उपस्थित हैं। और आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि 80 साल से लगातार, आज़ादी के 80 साल से लगातार गरीब समाज, पासमानदा समाज और 22% महादलित समाज दोनों लगातार वोट देते आ रहा है सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी बदमाशों को, बेईमानों को। लेकिन अभी तक आज़ादी के 80 साल से 1947 से लेके आज क्या तारीख है 26/8/2025 तक एक भी वोट का कीमत कोई गरीब कोई मतदाता को कोई पार्टी नहीं दिया है। तो आज का मीटिंग गया के गांधी मैदान में तैयारी करके और ये दोनों समाज को, जिस पर सरकार बनता है और बिगड़ता है, ये दोनों समाज को बता रहे हैं कि तुम्हारा वोट का कीमत 25 कट्ठा जमीन है, तुम्हारा वोट का कीमत 365 दिन रोजगार मिलने का कीमत है, तुम्हारा वोट का कीमत बूढ़ा बूढ़ी के 100 रुपया रोज देने का वोट का कीमत है। वोट का कीमत आज तक तुमको कोई नहीं दिया है। इसलिए वोट का कीमत क्या है वो गांधी मैदान में हम विस्तार से बताएंगे कि दोनों समाज लोग आवे और हम वोट का कीमत क्या है वो गया के गांधी मैदान में बताएंगे, जो दुनिया देखेगी और दुनिया सुने। जन समर्थन जुटाने के पीछे क्या है? जन समर्थन पीछे जुटाने का मेन कारण है कि सरकार जो अभी चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि जमीन का रसीद अनिवार्य रूप से जाति आवासीय आय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स है, या कोई डॉक्यूमेंट्स लगे या ना लगे। अगर कहीं मारपीट गरीब के साथ होता है, जेल जाता है, तो बेल कराने के लिए उसको रसीद की जरूरत, न इसके नाम से जमीन है न रसीद है। इसलिए 2025 में तमाम गरीब भूमिहीन मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि एक वोट का कीमत तुमको केवल जमीन कीमत है, एक वोट का कीमत तुमको परिवार के नाम से रसीद कटाने की कीमत है, ताकि जो हमारा सरकार कह रहा है कि जिसके पास ये रसीद दस्तावेज नहीं है वो यहाँ के वासी नहीं है, हम इसको साबित कर देना चाहते हैं कि जो बोल रहा है वो यहाँ के वासी नहीं है, जो कागज नहीं जुटा पा रहे हैं वही असली यहाँ के वासी है।